हो क्या रहा है ईरान में? ईरान में बड़ा सब ये हुआ है कि 28 दिसंबर से मुजाहरे हो रहे हैं। ठीक है। अब मुजाहरे को किस तरीके से वेस्ट पेंट कर रहा है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मुजाहरे हुए क्यों? महंगाई तो वहाँ पे हमेशा से थी। हाँ। 45 साल से ईरान दुनिया का इस वक्त दूसरा बड़ा कंट्री है जिस पे पाबंदियां लगाई हुई हैं पूरी दुनिया ने। पूरी दुनिया से जब मेरी मुराद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने। लेकिन अक्टूबर के महीने से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है। आपको अगर याद हो JCPOA जो 2015 का मुआहदा था P5 कंट्री और इनका ईरान का, उसके 10 साल पूरे हो गए थे 2025 में। अक्टूबर में 18 अक्टूबर को है। उसकी एक शिक कहती थी कि अगर ईरान किसी मामले में कंप्लाई नहीं करता, मानता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 साल के बाद वो दोबारा से स्नैप बैक हो जाएगा, मतलब वो पाबंदियां दोबारा से आ जाएंगी। 28 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन के E3 कंट्री जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने उसी को ही इन्वोक करके 10 साल की पाबंदियां दोबारा लगा दी गई। तो आज का ईरान 2015 की पाबंदियां भी बीच में डाल के 230 नई पाबंदियों का सामना कर रहा है। तो जो अक्टूबर के महीने से मामला चला वो 28 दिसंबर तक ये आ गया कि जो उनका आप कह लें कि करेंसी या लोकल रियाल तुमान जिसे कह सकते हैं, वो जो है 1.42 मिलियन $1 के बराबर हो गया। यानी इतनी उसकी वैल्यू नीचे गिर गिरावट गई, इतनी आ गई कि $1 दें तो उनका वो 10 लाख कमोबेश 10 लाख से ऊपर चला गया, 14 लाख। हाँ बिल्कुल, वो आप ले लें। बिल्कुल 70% खुराक जो है वो अपना उसकी प्राइस शूट कर गई है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं बढ़ गई। ऑफ कोर्स फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और उस बाज़ार के ताजर भी बड़ा सा बाहर आ गए जिसे बाज़ार बुज़ुर्ग कहते हैं, जिनके जो कि यहाँ पे हमारा माल रोड है जैसे, जिनके बारे में एक तासुर ये था कि वो जो है हुकूमत नवाज हैं, वो भी सड़क के ऊपर आ गए। अब ये मुजाहरे हो रहे हैं हुकूमत मुखालिफ नहीं, महंगाई के खिलाफ है। ठीक है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया प्रेस कैसे शेप कर रहा है? बगावत हो गई, हुकूमत गिर रही है, गिर गई। अरब स्प्रिंग आ गया 2011 में, जैसे ट्यूनस में और वहाँ पे मिस्र में आया था। तो आप कह रहे हैं कि वाजिया जानिबदारी है वेस्ट की मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया की। आप अभी 2 दिन पहले हम नाज़रीन को दिखाएंगे अभी है कि पॉल एडम्स जो हैं, एक राइटर हैं BBC के, उनकी पहली लाइन आर्टिकल की ये थी 2 दिन पहले, फॉर ट्रम्प इट्स अ डिसाइसिव मूवमेंट है। वो प्रवोक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को कि भाई कुछ कर दो, और करना उन्होंने क्या आपको पता ही है, वो अटैक करने की बात कर रहे हैं। ये है वेस्टर्न प्रेस। तो बयानिए के ऊपर वेस्ट हावी नज़र आया। जितने ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन अमेरिकन बेस्ड है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को नंबर कर रहे हैं उसके अंदर है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखने की ज़रूरत है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ पे उस तरह से इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका और वेस्टर्न प्रेस जितना है, इन्होंने आउट ऑफ प्रपोर्शन जो है चीज़ों को बताया। अभी खबरें आ रही हैं बड़ाई साहब, वहाँ पे जितने लोग मारे गए मेजॉरिटी चाकू से मारे गए, गला घूंटने से मारे गए हैं, या उनके सर के अंदर कोई ज़रब लगाई गई है। ये शाम के वक्त, रात के वक्त प्रोटेस्ट के दौरान मारा गया। हाँ। तो यहाँ पे मोसाद के एजेंट भी थे। आज ही बात की जो हुकूमत पे डाला जा रहा है, जो हुकूमत पे डाला जा रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर लड़ाई 109 तो हुकूमती जो अपना पुलिस वाले मरे इसके अंदर है। अगर हुकूमत मार रही होगी है तो उनके हाथ में अगर गन हो, चाकू हो, ये चीज़ें, इसका मतलब है वो जत्था मुसल्ला जत्थे थे, वो तो वहाँ पे महंगाई का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो मोसाद के एजेंट थे। और इस बात को हमें मान इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जून में उसी मोसाद ने वहाँ से ड्रोन अटैक किया, अगर आपको याद है। बिल्कुल ठीक। तो वो वहाँ से कहीं गए तो नहीं। तो इसमें नो डाउट एक एलिमेंट तो है कि अमेरिका और उनके जो हरकारे हैं, कारिंदे मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ईरानी हुकूमत की भी नाअहली बार बार सामने आ रही है कि आपके सदर ओथ लेते हैं, इस्माइल हानिया मौजूद हैं और इजराइल अटैक करके उन्हें मार रहा है। आपके 30 उन्होंने टॉप के जनरल मार दिए। पूरी लीडरशिप एक दफ़ा वाइप आउट कर दी है और अभी भी मुजाहिरों के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सुबकी और कमज़ोरी है जो उनके एंड के ऊपर नज़र आ रही है। अब मुजाहिरों से आगे लेकर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि इससे वो मूवमेंट क्रिएट हो कि मैं इंटरवीन कर लूँ। ये बहाना बनता है ना चीज़ों का। जी, बहाना बनता है। लेकिन दूसरी तरफ से हुआ क्या कि दूसरी तरफ से ईरानी बाहर निकल आए जब उन्हें पता चला कि अमेरिका हमें रेस्क्यू करने आ रहा है। वो ईरानी जिन्होंने कहा कि चलो रोटी का तो प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान किश्वरे माँ, ईरान हमारा वतन है, नेशनलिस्ट, वो जिनकी हज़ारों साल की तहजीब है। यानी वो कहते हैं कि भाई अमेरिका की हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, और उसकी रीज़न है 1953 के अंदर मोहम्मद मुसद्दिक डेमोक्रेटली इलेक्टेड जो वज़ीर आज़म है, उनके रजीम को इन्होंने टॉपल कर दिया।
और किया क्यों? वो कह रहा था तेल को मैं रियासत के जो है ना तहवील में ले लूँगा, और उसने ले लिया और यूके को बाहर फेंक दिया। अब ये वो ज़माना है जब वर्ल्ड वॉर के बाद वो नहीं चाहते कि जर्मन के हाथ लगें ये एसेट्स है। CIA ने क्या किया, गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की, रज़ा शाह पहलवी नहीं कर सका, तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन एजेस ऑपरेशन करके 300 बंदे मारे। उसी तरह नैरेटिव शेप किया जिस तरह आप अभी देख रहे हैं अखबारात के अंदर है, और डेमोक्रेटली इलेक्टेड मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया और रज़ा शाह पहलवी को दोबारा से ले आए। तो इसलिए आवाम शक की नज़र से देखती है यार इन्होंने माजी में भी इस तरह किया था, लेकिन हमारे साथ 2 नंबरी की। उसी शाह को वापस ले आए जिसको पहले हटाया गया था। और दूसरी चीज़, अभी उन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू दिया जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और अभी BBC उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं रज़ा शाह पहलवी अच्छा बंदा है, उसका बेटा जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे ज़मीनी हमायत उस तरीके से हासिल है। तो इसका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साथ ही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे कत्लेआम बंद हो गया और मुझे पता चला वो फांसी भी नहीं देंगे। तो अपने बयानिए में तब्दीली तो लेके आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा गैंगस्टर आदमी कोई नहीं है। अच्छा। वो करते कुछ हैं। हाँ जी, ये उस इलाके में अपना बड़ा हिस्सा पैदा हुए हैं, न्यूयॉर्क के, जो गैंगस्टर्स का एरिया है और ये उनके दोस्त रहे हैं। तो आप देखें अमेरिका आज पुलिसमैन से गैंगस्टर रियासत में बदल चुका हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप को संजीदा लिया जाना चाहिए उनकी हर बात को। और दूसरी एक बात कि कितना फिजिबल है उनके लिए अटैक करना। एक तो ये कि अटैक होगा तो कितना मौसर होगा और क्या कर सकते हैं। 2 उनके बहरी बेड़े थे मिडल ईस्ट में, जेरल्ड फोर जो उधर अपना कराकस पे अटैक करने के लिए अक्टूबर में उन्होंने मूव कर दिया, करेबिया के अंदर है, उस सी के अंदर। दूसरा जो है निमिट्स, वो इस वक्त वाशिंगटन के अंदर खड़ा है, 50 साल की उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, कैरियर उसका ख़त्म है, ठीक है। अब वहाँ से तो स्ट्राइक लॉन्च नहीं हो सकती। कहाँ से अटैक आएगा? अटैक आएगा उन मुल्कों में जहाँ मिलिट्री बेसिस है। कतर से आ सकता है, ओमान से, बहरीन में, कुवैत से, सऊदी अरब से है। लेकिन क्या वो कंट्री इजाज़त देंगे? उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त मिल भी जाए तो जो ईरान के 2000 बैलिस्टिक मिसाइल निकलेंगे उन मुल्कों पे अटैक करने के लिए, उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसको कौन संभालेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की 40,000 जो फोर्सेस हैं, अभी कल की रिपोर्ट है अल हदीद एयरपोर्ट जो बेस है मिलिट्री, सबसे बड़ी सैंडकॉम के फ़ज़ाई ऑपरेशन जो कतर में दोहा में है, वहाँ से उन्होंने अपने फ़ौजियों की तादाद कम कर दी है। तो ग्राउंड रियलिटी उनके बयानात से मुताबिकत नहीं रखती है। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप और कोई प्रॉक्सी ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। वो क्या हो सकते हैं? वो साइबर अटैक लॉन्च कर सकते हैं, स्टारलिंक को ऊपर लेके आगे वेव कर दी हो कि भाई ठीक है 50,000 लोग इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो चीज़ भी उस तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि ज़मीन के ऊपर लोगों को ख़तरा है कि वहाँ पे जिस तरह पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी हुई है उसके नुकसानात होंगे। बड़ा ये सब बात सिंपल सी इतनी है कि ये कोई मुनज़्ज़म जो है वो कोई सियासी ग्रोह इस तरह का नहीं जिसे आप कैजुअली लें। ईरान ये 45 साल का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर बगावत के कोई आसार नहीं। ओके, ना फौज बगावत कर रही है, ना पुलिस बगावत कर रही है, ना सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़। और एक और मैं बात बताऊँ, अगर आज हामनाई को अटैक करके अली हामनाई आयतुल्लाह को शहीद भी कर दिया जाता है तो इतना रोबस्ट सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, एक्सपर्ट्स जो उनकी असम्बली है और गार्डियन कौंसल। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको एक्सप्लेन करें, ये सिस्टम कितना मजबूत है, किस तरह काम करता है? बड़ा साहब उन्होंने सिस्टम जो है 79 की रेवोल्यूशन के बाद इस तरीके से इंटैक्ट करके बनाया है कि सिस्टम अपने सरबराह के बगैर भी काम करेगा। अगर सर को काट भी दिया जाए तो सिस्टम जो है कहीं डेविएट होने वाला नहीं है। उन्होंने खुफिया तौर पे 3 लोगों के नाम जो हैं वो गार्डियन कौंसल को दे दिए हैं कि मेरे एलिमिनेट होते ही उनको बना दिया जाए। उनको नाम बाहर इसलिए नहीं आए कि आपको पता है जिस तरीके से इजरायली लॉबी उनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नेचुरल डेथ भी होती है हामनाई की, उनकी 86 साल के करीब उम्र हो चुकी हुई है, तो उसके बाद ईरान को ऐसा लीडर दोबारा से मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उन्होंने 1981 से लेके सिस्टम का पार्ट है, 40 साल तो वो सिस्टम के साथ रहे हैं। तो कोई नया लीडर जिसके ऊपर ईरान इत्तेफाक करेगा, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और याद रखें, ईरान के अभी के सदर, वो उनके सर के ऊपर आशीर्वाद नहीं थी हामनाई साहब की, ये सईद जलीली पे थी जिसे हरा के मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त सदर बने हैं। तो ये प्रोग्रेसिव नज़रियात के हामिल हैं जो अपनी बेटी को साथ खड़ा करके अमीसा महीनी की बात कर रहे थे कि वो 2022 में ज़्यादती की गई। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि वो अमीसा महीनी का जो बैकग्राउंड है वो कुर्दिश बैकग्राउंड था और तो, कुर्द अलहदगी पसंद है, आपको पता है वो चारों के अंदर। तो ये चीज़ लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो उसे इरानियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बाकी नो डाउट जो उसके साथ हुआ हम कंडेम करते हैं मॉरल पुलिसिंग की। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी मजबूत है कि उनके बाद 3 लोग और जिनके नाम मौजूद हैं, ये पूरा सिस्टम पार्लिमान के पैरेलल या उससे ऊपर कहेंगे? उससे ऊपर है। जो एक्सपर्ट्स असम्बली है वो पार्लिमान की कानून को भी
गिरा सकती, ओवरटर्न कर सकती है। और मैं आपको फ़ौज की बात भी बता दूं, ईरान में आर्टिश एक पूरी फ़ौज जो नॉर्मल होती है, रेगुलर आर्मी 3.5 लाख है। वड़ाई साहब उसके पैरेलल आर्मी खड़ी है जिसे IRGC से कहते हैं, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, और वो 1.5 लाख हैं जो डीप स्टेट का पार्ट है, और उनके साथ 3.5 लाख के रजाकार हैं, बसीज आर्मी जिन्हें कहते हैं। 1.5 लाख के साथ 3.5 लाख रजाकार आ गए। रजाकार है उनके साथ जो डीप स्टेट का हिस्सा है, जो भी हंट कर रहे हैं किस किसने प्रोटेस्ट किया। तो 6,10,000 आर्मी है, और 2,000 सबसे बड़ा मिडल ईस्ट का जो स्टॉक पाइल है, ज़ख़ीरा जो है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो उनके पास है। और उन्होंने अभी जून की दोनों मुल्कों की स्ट्राइक को सस्टेन किया। रजीम टॉपल नहीं हुआ बड़ा साहब, रजीम ने सर्वाइव किया।